हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बताने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी का क्लास 10th का। पहले मैं कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं बात बता दूं। पहले समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस ये ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है कि ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं हाइट निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, या मतलब कि मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, कोई टावर है उसका हाइट निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले समझिए ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस है हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर है टॉप पर, और ऊपर है, और यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे से देख रहा है इसको। ये आई समझ लीजिए, उसका आई, व्यक्ति का आई समझ लीजिए। देखिए नीचे से देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, और ये ऊपर है कोई व्यक्ति नीचे से, ये आई है। देखिए आई है, नीचे से इसको देखेगा तो इसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा, इसका लाइन ऑफ साइट इस ऑब्जेक्ट ओ को देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये स्टेट होगा, ये होगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब ये दृष्टिपटल होगा, मतलब लाइन ऑफ साइट इस तरह से देखेगा। लेकिन ये हॉरिजेंटल भी तो देख रहा होगा, हॉरिजेंटल भी देखेगा तो यहाँ से जो मतलब कि ये कर देंगे तो देखिए ये ग्राउंड लेवल से भी कुछ एंगल बनाएगा। देखिए ग्राउंड लेवल से ये लाइन ऑफ साइट्स, कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर है और इंसान नीचे है, नीचे से ऊपर की चीज़ों को देख रहा है, नीचे से ऊपर की चीज़ों को देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट, जो दृष्टि का विजन होगा उसका लाइन ये होगा, जो ऑब्जेक्ट को देखने वाला लाइन ये होगा, और ग्राउंड लेवल ऐसे होगा। और देखिए इस पर हम यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिए तो ये हाइट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट, कि इतना हाइट पर ऑब्जेक्ट है, ज़मीन से, ग्राउंड से इतना हाइट पर ऑब्जेक्ट है। और देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल थीटा, इसी थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण कब होगा? तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और देखने वाला लोग नीचे हो। ऑब्जेक्ट ऊपर हो मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पतंग ही उड़ा रहे हैं, तो पतंग ऊपर है, उड़ाने वाला आदमी नीचे है, तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर हो और देखने वाला इंसान नीचे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको, तो नीचे वाला जो देखने वाला नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल के बीच का एंगल होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर देखने वाला कोई हाइट पर हो, देखने वाला मान लीजिए कि ये हाइट पर है, देखने वाला हाइट पर है, ये आई बना देते हैं, समझिए कि ये देख रहा है और देखने वाला हाइट पर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा? लाइन ऑफ साइट ये होगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगा? ये होगा, मतलब वो नीचे की तरफ झुक कर देखेगा, और इसका मतलब कि हॉरिजेंटल लेवल ये होगा, हॉरिजेंटल लेवल ये होगा। तो यहाँ पर ये कुछ एंगल बनाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट नीचे, ये थीटा एंगल ही लीजिए,
ऑब्जेक्ट नीचे है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नीचे है, यहाँ से आप डॉटेड डॉटेड खींच सकते हैं। ऑब्जेक्ट नीचे है और देखने वाला ये आई है, मान लीजिए आई है, तो आई है और ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो यहाँ से जब देखेगा नीचे की चीज़ को तो झुक कर देखेगा, दृष्टि को नीचे की तरफ करेगा, दृष्टि को नीचे की तरफ करेगा, तो लाइन ऑफ साइट ये होगा। और अगर सीधा देखता तो हॉरिजेंटल लेवल पर ऐसे देखता, अगर सीधा देखता तो हॉरिजेंटल लेवल पर ऐसे देखता, तो यहाँ पर एंगल बनेगा जो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल थीटा बना, इसी थीटा को बोलते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हिंदी में बोलेंगे अवनमन कोण, हिंदी में बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनेगा, देखिए ये न है, अवनमन कोण कब बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बना, ये जब ऑब्जेक्ट नीचे हो, देखने वाला ऊपर हो, तो जो एंगल बनेगा ऊपर में हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का, वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए ये समझ गए। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं चैप्टर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ समझिए। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.8 एनसीईआरटी मैथ्स का 9.8। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हाइट एंड डिस्टेंस का क्या कहता है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11। ये फिगर 9.11 है। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस में चढ़ने वाला जो आर्टिस्ट होता है, चढ़ने वाला जो लोग होता है, खेल दिखाता है, तो वो एक पोल ए बी लगा हुआ है। ए बी जो है एक पोल है, इस पोल पर यहाँ पर रस्सी बांधा हुआ है और इसको टाइट करके नीचे यहाँ सी पॉइंट पर रस्सी को बांधा गया है। रस्सी की लंबाई कितनी है, तो रोप का मतलब रस्सी होता है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो एक यहाँ पर पॉइंट बांधा हुआ है और इसको ये पोल पर ऊपर में बांधा गया है और रस्सी खींच कर 20 मीटर लंबा रस्सी को यहाँ पर जमीन पर खूंटा गाड़ दिया गया है। अब देखिए ये जो रस्सी है और ग्राउंड लेवल के बीच का एंगल जो है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है और ये 20 मीटर लंबा रस्सी है। तो बोला है कि ये 30 डिग्री बन रहा है, तो बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की लंबाई ज्ञात करो, इस पोल की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए हाइट ऑफ द पोल, यहाँ AC दिया हुआ है, हेयर लेंथ ऑफ द रोप क्या है, AC दिया हुआ है 20 मीटर। ये एक तरह से हाइपोटेनस होगा। एंगल जो दिया है थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, इसको थीटा बोलिए। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो बोला हाइट AB निकालना है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये 30 एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किस में आएगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हमारा साइन थीटा में आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा में आएगा। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल
ए बी सी में अगर हम साइन 30 डिग्री ले लें तो साइन 30 डिग्री लेंगे इस एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ये परपेंडिकुलर ए बी बाई ए सी हाइपोटेनस होगा। अब देखिए ये हमारा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ए बी हमको पता नहीं है और ए सी पता है, ए सी पता है हमारा कितना 20, ए सी पता है 20, ए सी वहाँ पर पता है 20। तो अब देखिए यहाँ पर इसको इस साइड लाएंगे तो ये 20/2 हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर 1 × 20 20 हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू ए बी, मतलब 2 से ये 10 बार में कट गया तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, तो हाइट ऑफ पोल हमारा कितना होगा, तो ये 10 मीटर होगा पोल की हाइट। देखिए पोल की हाइट ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, ये 10 मीटर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का, कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म। देखिए अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्रीज टचेज द ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए बोला है क्या, इसको समझिए। पहले बोला है क्या कि एक पेड़ है, देखिए एक पेड़ है जो ये टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है, अब ये हाइट यहाँ तक था और यहाँ तक था, मान लीजिए कि हाइट यहाँ तक था। अब ये क्या हो रहा है, पेड़ टूट जा रहा है, यहाँ से टूट गया, टूट कर ये टूटा हुआ भाग ऐसे ग्राउंड को टच कर रहा है, टूटा हुआ भाग ग्राउंड को टच कर रहा है। देखिए यहाँ पर समझिए ए बी सी और डी। देखिए एक पेड़ है ए बी, और यहाँ से आंधी तूफान जब चलता है, तो ये आंधी के झटका से टूट जाता है और टूट के ऐसे गिर जाता है ज़मीन पर। यहाँ से टूट जाता है, टूट कर ऐसे ज़मीन पर गिर जाता है, तो मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट। तो ज़मीन के साथ ये कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ज़मीन के साथ ये 30 डिग्री बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब देखिए, और जो ये पेड़ का जड़ है, फुट से जहाँ पर ये टच करता है इसका दूरी 8 मीटर है। देखिए ये पूरा ए बी पेड़ है, देखिए ए बी पूरा पेड़ है, ये आंधी तूफान आने से डी पॉइंट से टूटकर ऐसे पेड़ झुक जाता है, तो यहाँ पर ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और पेड़ का जो फुट है मतलब जड़ है, जड़ से जो इसकी दूरी है, देखिए जहाँ पर पेड़ जाकर ज़मीन को टच करता है उसका दूरी 8 मीटर दूर जाकर ज़मीन पर ऐसे टच करता है। तो बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री का हाइट क्या होगा। तो देखिए ए डी और ये डी सी सेम होगा, क्योंकि ए डी ही टूटकर डी सी बना है, ए डी ही टूटकर क्या बना है, डी सी बना है। तो यहाँ पर अगर ये x होगा तो ये भी डी सी क्या होगा, x मीटर ये होगा, तो ये भी x मीटर होगा डी सी। क्योंकि देखिए हाइट ऑफ द ट्री कितना है, तो यहाँ पर समझ जाइए हाइट ऑफ द ट्री
हमारा ए बी है, ए बी है, ए बी है हाइट ऑफ द ट्री, और ए डी भाग ट्री का टूटकर डी सी बन गया है। अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा। तो ए बी जो है इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। देखिए ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, ये लिख सकते हैं। तो मेरा हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। अब देखिए एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर, समझ जाइए, यहाँ पर हम सबसे पहले हमको हाइपोटेनस निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा। यहाँ पर बेस दिया हुआ है, तो क्या लगा सकते हैं, हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल डी सी बी में cos 30 डिग्री लगा सकते हैं, cos 30 डिग्री। देखिए ये cos 30 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकाल दीजिए। देखिए बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, तो बेस हमारा दिया हुआ है बी सी बाई हाइपोटेनस डी सी। तो देखिए ये होता है √3/2, √3/2। बी सी हमको पता है 8 मीटर, और डी सी हमको नहीं पता है, डी सी को हम x लिख देंगे। देखिए डी सी को हम चाहेंगे तो x लिख सकते हैं, तो डी सी निकालिए, तो डी सी इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3। यहाँ पर हाइट जो डी सी होगा, डी सी हमारा हुआ 16/√3। तो देखिए ये 16/√3 हमारा डी सी हो गया, तो ये भी हमारा 16/√3 होगा। अब देखिए, अब ये हमारा निकल गया। देखिए 2 8, देखिए डी सी निकालेंगे तो डी सी को इधर किए, तो ये 2 से ऊपर में इंटू √3 नीचे चला गया, तो 16/√3 निकल गया। अब देखिए 16/√3 निकलने के बाद, अब देखिए हम इसी में sin 30 डिग्री निकालते हैं, sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री क्या होगा, बी डी मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, हाइपोटेनस क्या है, डी सी। तो देखिए यहाँ पर हम sin 30 डिग्री निकालेंगे, तो sin 30 का वैल्यू अगेन यहाँ पर लिख दीजिए, अगेन लिख दीजिए। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, और बी डी हमारा दिया हुआ है, बी डी हमको नहीं दिया हुआ है, बी डी नहीं दिया हुआ है, और डी सी दिया हुआ है, डी सी 16/√3। अब देखिए यहाँ पर ये पलट के 1/2, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 × BD/16, √3 × BD। ये देखिए 2 से 8 बार में काट देंगे। अब देखिए ये 8 इधर आएगा, 8 इधर, और √3 नीचे, इज इक्वल टू BD। मतलब हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। देखिए तो BD हमारा कितना हुआ, देखिए BD हमारा 8/√3 हुआ, तो ये 16/√3, तो ये भी 16/√3 हुआ, क्योंकि AD और BD आपस में क्या है, AD और DC बराबर है, क्योंकि AD ही टूटकर DC बना हुआ है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो हाइट निकालेंगे AB, इसलिए हाइट ऑफ द ट्री AB इज इक्वल टू AD प्लस BD, AD प्लस BD। देखिए ये हमारा आ गया है,
ये आ गया है 16/√3। तो देखिए इसको AD हम लिखेंगे 16/√3 और BD कितना लिखेंगे 8/√3। √3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 8। ये 16 + 8 ये हो गया 24, 24/√3। अब देखिए 24 को लिख सकते हैं 8 × 24, तो 8 × √3 × √3/√3, ये कट कर देंगे एक √3 से, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो AD है, AB हमारा हो गया, AB हो गया 8√3 मीटर। ये हाइट पूरा AB यहाँ से यहाँ तक का हाइट 8√3 मीटर हो गया। देखिए इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में लिंक मौजूद होता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा बता दूं, जितना भी गेस क्वेश्चन होगा वो मैं दे दूंगा, जितना भी मतलब कि PDF होगा, जो भी ज़रूरी मतलब रॉ मटेरियल्स होंगे वो सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वो सब MCQ आपका MCQ हो, क्वेश्चन आंसर हो, ये जितने भी मतलब मैथ्स प्रैक्टिस कराना है वो सब क्वेश्चन वहीं देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।